तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं सीख रहे थे। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो लास्ट क्लास में हमने जोड़ सीखा था, परिमेय संख्याओं का योग करना, है ना। तो योग में सभी बच्चों को क्लियर था, भिन्नों का योग जैसे करते हैं वैसे ही परिमेय संख्याओं का योग था, भिन्नों का जोड़ और घटाव। तो सभी बच्चे बताएं, एक क्वेश्चन पूछें। तो सभी बच्चे, पहले क्वेश्चन आपको पोल में देना है, 9/4 और 14/20 को जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा। इससे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर मुझे अपनी कॉपी दिखाएं, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इससे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और कॉपी दिखाएंगे, उसके बाद आंसर पोल में देंगे। बिना देखे आंसर, बिना सॉल्व करे पोल में आंसर आ जाता है, फिर चाहे वो गलत ही हो। इतनी जल्दी किस बच्चे ने सॉल्व कर लिया और वो भी गलत? कॉपी पे सॉल्व करके पहले मुझे दिखाएं अपनी कॉपी, उसके बाद पोल में आंसर दीजिएगा। बच्चों, गलत आंसर देने की बजाय एक बार आंसर दिखा दो, ताकि जो गलती होगी वो हम बता दूंगी। हेलो मैडम। बताएं। सभी बच्चे इसका आंसर सॉल्व करें अपनी कॉपी पे। हाँ, आपकी कॉपी दिख रही है। आंसर आया 236, इतना आया। अच्छा, आपने वैसे गुणा करी 180 और ये 56, 236, फिर से सॉल्व करा। बिल्कुल सही। हाँ, आप इसका आंसर पोल में दें, बिल्कुल सही है। और बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दें पोल में। बच्चे, सभी बच्चे सॉल्व करें और इसका आंसर पोल में देना है।
कोई बच्चा नया हो जिसे पोल में आंसर देना नहीं आता हो वो बता सकता है। ताराचंद के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपको पोल में आंसर देना आता है? हम्म। किसी को भी पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकते हैं बच्चों। आपके फोन पे नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, सबसे नीचे देखिए, हाथ के पास में 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आ रहा होगा, लास्ट ऑप्शन गतिविधियां एक्टिविटीज, उस पर क्लिक करें। फिर उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो पोल 1 एक्टिव लिखा आ रहा होगा, उस पे क्लिक करें तो आपके 4 ऑप्शन आएंगे, A B C D। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। सभी बच्चे इसी तरह क्वेश्चन के आंसर पोल में देंगे। आधे बच्चों के आंसर आए हैं पोल में, बच्चों सभी आंसर दो। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों बताओ, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो? हम्म। कुछ कहना चाह रहे हैं बच्चों? हैंड रेस कर रहे हैं, बताएं माइक ऑन करके कहें। दे दिया आपने आंसर? यस मैम। हम्म। चलिए देखते हैं इसका आंसर फिर क्या होगा बच्चों। या तो आप इसे तिरछी गुणा करके करना चाहें वैसे कर दें, वरना एलसीएम लेके कर दें, एलसीएम लासा लेकर, ताकि उसका गुणा और भाग और कम हो जाएगा। तो 4 और 20 का लासा कितना होता है? 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, फिर 5 से भाग दोगे, 5 एकम 5। तो ये आपका लासा आ जाएगा। 4 की 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20। आपका 20 दोनों संख्या के पहाड़ों में आता है, 4 पंजे 20 और 20 एकम 20। तो कितना आ गया आपका? 20। लासा आ गया है आपका 20। 4 की 5 से गुणा करके आपका लासा कितना आ गया? 20। तो ये आपका लासा हो गया एलसीएम। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के हर को 20 लाने की कोशिश करेंगे। इसके हर को 20 लाने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुणा करनी होगी। इसका हर ऑलरेडी 20 है ही। तो ये आपका कितना हो गया? 9 पंजे 45 बटा 4 पंजे 20। तो 45 बटा 20 और 14 बटा 20। तो मैम 20 हमारा ठीक कॉमन है। ले ली। क्या बच्चे? मैम हमारा ठीक है। क्या कौन सा ऑप्शन लगाया था आपने? मैम हाँ ए। बिल्कुल सही है, हाँ। आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने पोल में आंसर दिया इसका। यस मैम। बिल्कुल सही। तो 45 + 14 कितना हो गया? 59/20। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। सभी को समझ में आया? बताएं बच्चों। मैम ठीक है, सभी ने आंसर पोल में दिया इसका। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों अभी भी। आगे चलें? आगे यस चलते मैम। हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं अब। ये इसका ऑप्शन नहीं सही हुआ। अब सेकंड पड़ाव देखते हैं, घटाव का। सेकंड हेडिंग डालिए, परिमेय संख्याओं का घटाव। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। 13/4 में से 7/3 को क्या करना है? घटाना है। घटा के बताएं। भिन्नों का जोड़ और घटाव करा था वैसे ही है। 13/4 में से 7/3 घटाएं।
हम्म, आने लगे आंसर। चिन्ह ध्यान से बताएं, सबके चिन्ह अलग आ रहे हैं। सभी बच्चे आंसर दें। हाँ, बिल्कुल सही। गुड। इनपाल चौन के नाम से सभी बच्चे अब सही आंसर दे रहे हैं। तो प्रदीप के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा चिन्ह देखें तो आपने क्या करा, बटे बटे की गुणा कर दी, 4 गुणा 3 12। तो यहाँ आपका आ गया 13 की 3 से गुणा करेंगे और 7 की 4 से। 13 की 3 से गुणा करेंगे, 13 तियां 39, 7 चौक 28 बटा 4 तियां 12। 39 में से 28 घटाएंगे 11, 11/12 आ गया। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। कितना आया, 11/12। हाँ, अब आपने भी सही कर लिया, बिल्कुल सही, 11/12 आ गया। तो इसी तरह हमें क्या करना है, घटाव करना है। ये आपका आ गया 11/12। तो अब बताओ बच्चों, सभी को क्लियर हुआ ये? यस मैम। मैम। हम्म, तो एक क्वेश्चन पोल में करें सभी बच्चे। आपका क्वेश्चन है 14/5 में से 11/3 घटाना है। ध्यान से बच्चों, पूर्णांकों का जोड़ और घटाव हो सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व करके फिर पोल में आंसर देंगे। पहले कॉपी पे सॉल्व करके दिखाएं मुझे, उसके बाद पोल में आंसर देना है। बच्चों पहले मुझे आंसर बताएं क्या होगा, उसके बाद पोल में आंसर दें। चिन्हों का देखते रहिए, जोड़ में पूर्णांकों के जोड़ और घटाव में चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ आपका प्लस है या माइनस, ये आपको देखना है बेटा। चिन्ह आपने सही नहीं करा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह आता है। तो आंसर का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि 55 बड़ा है 42 से। 55 बड़ा है तो आंसर का चिन्ह क्या होगा, निगेटिव, माइनस। मैम हमारा चेक कर लो। आप ही का ही बता रही हूँ बच्चे, माइनस का साइन आया है। मैम हमारा ठीक है। हाँ, माइनस का चिन्ह लगाया, बिल्कुल सही। हाँ, आपका भी सही है बेटा। आप भी इसका आंसर पोल में दें। ठीक माइनस है। का आएगा क्योंकि 42 माइनस 55 दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्रिया घटाव की होती है, ये सही करा, पर चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। बड़ी संख्या 55 है तो आंसर भी माइनस होगा। बेटा सही है, मैंने देख लिया। आप भी इसका आंसर पोल में दें। दे दिया। हाँ, आपका भी सही है बच्चे, आप भी पोल में आंसर दें। बेटा कॉपी सीधी करें। सतपाल के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपने कॉपी टेढ़ी रखी थी, सीधी कॉपी दिखाएं। सीधी कॉपी करके दिखाएं। हाँ, ओके। बेटा अपॉन में उसे 15 करो। 5 लिखा है, अपॉन में 15 करो। 13/15। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही है। इसका आंसर आप पोल में दे सकते हो। आप दिखाएं बच्चे, आपने लासा कराया क्या, एलसीएम? नहीं बेटा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ, पूरा दिखाएं क्वेश्चन, ये तो आंसर है। पूरा क्वेश्चन दिखाएं, किधर सॉल्व किया है। बाकी बच्चे भी दिखाएं कॉपी। हम्म
बाकी बच्चे भी कॉपी पे करके दिखाएं। अभी तक सभी बच्चे सही कर रहे हैं। क्या करा, 5 की 3 से गुणा की, बटे की बटे से गुणा करी, ऊपर आपकी 14 की 3 से हो रही है, माइनस 11 की 5 से, तो 14 की 3 से करी तो 42 आ गया, और इधर 11 की 5 से करी 55 बटे में 15। तो जब ऐसी संख्या होती है कि एक प्लस का हो एक माइनस का, तो पूर्णांकों में क्या होता है, जब चिन्ह भिन्न भिन्न हो तो क्रिया घटाव होती है। तो 42 माइनस 55, 55 में से 42 घटा दो, कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया 1, माइनस करा तो कितना आया 13, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, 55। तो आंसर भी क्या आ जाएगा, निगेटिव माइनस का 13/15। माइनस का 13/15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। सभी को क्लियर हुआ, बताएं, सभी को बच्चों समझ आया, सभी किसी को नोट करना है तो जल्दी से नोट करो। बच्चों जिन्होंने ए लगाया था बताओ, उन्हें क्लियर हुआ, चिन्ह समझ में आए। हम्म हम्म ठीक है। तो चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो चिन्हों में ही गलती होती है, आप चिन्ह ध्यान से देखें। इसी तरह आगे चलते हैं। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं, यदि 52 माइनस 68 तो कितना आएगा, बच्चों बताओ 52 माइनस 68 कितना होगा। -16। हाँ, सभी बच्चे बताएं। बिल्कुल, -16। क्यों, क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या निगेटिव है तो आंसर भी -16। क्लियर हुआ, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरह का एक क्वेश्चन और बताएं मुझे। नेक्स्ट है आपका 19/7 में से 21/5 घटाना है। 19/7 माइनस 21/5 कितना होगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके पहले बताएंगे। देखो, ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, इसलिए ध्यान से। सबके बटे में 35 है, ऊपर या तो प्लस है या माइनस है, प्लस का 52 है या माइनस का 52 है, प्लस का 40 है या माइनस का 40 है। तो चिन्ह को ध्यान से बताना कौन सा क्या आएगा। सभी बच्चे पहले कॉपी में सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे, और चिन्ह को ध्यान से करना। जो बड़ी संख्या का चिन्ह हो वही आंसर का चिन्ह होगा। हमेशा याद रखो, पूर्णांकों में जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वही आंसर का चिन्ह होगा। दिख रही है बच्चे कॉपी आपकी। हाँ बिल्कुल सही, आप इसका आंसर पोल में दे दें। बिल्कुल सही है बच्चे, आपका पोल में आंसर दे दें। बाकी बच्चे भी दिखाएं अपनी कॉपी। मैम हमारा चेक करना। दिखाएं। हाँ बिल्कुल सही, पहले का दिखाएं पूरा क्वेश्चन। आगे का सॉल्व जहां करा है वहां, सॉल्व कहाँ करा है, ये तो पहले वाला है। हाँ नीचे वाला, अब ये दिखाएं, बिल्कुल सही। हाँ माइनस इतना, बिल्कुल सही। वेरी गुड। आप भी आंसर पोल में दें। सभी बच्चे अपनी कॉपी दिखाएं।
बच्चों चिन्ह ध्यान से देखें, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वही आंसर का चिन्ह होगा। हम्म, आगे दिखाएं। बेटा आपने गलत करा। आपने क्या करा, पहले उल्टी गुणा कर ली। सतपाल शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा पहले क्या करते हैं, 19 की 5 से करते हैं, फिर -21 की 7 से करते हैं, तो आपका चिन्ह गलत नहीं होगा। ठीक है, आपने आंसर तो कर लिया, लेकिन आपका आंसर सही है, लेकिन पर स्टेप गलत है। पहले क्या करोगे, 19 की 5 से गुणा करो, फिर -21 की 7 से गुणा करो, तो ये आपका कितना आया, तो आपका 95 -147 होगा। तो जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वो आपका चिन्ह आएगा, आंसर माइनस आपने लिख दिया, लेकिन जो आपकी कॉपी में है 147 -95, तो वो प्लस का होता है ना। तो आपने गलती क्या करी, पहले हमेशा लेफ्ट की गुणा करो, 19 की 5 से करो, पहले इसकी करो, फिर उल्टी इधर की करो। पहले हमेशा 19 से 5 की करो, जो पहले संख्या लिखी है 19/7, तो पहले 19 की 5 से, फिर 21 की 7 से। बाकी बच्चे अपना पहले कॉपी दिखाएं, उसके बाद आंसर दें। बेटा नहीं, चिन्ह सही करें। चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, 147, वो कैसी है, निगेटिव, तो आंसर क्या होगा, निगेटिव, है ना। जब आप क्रिया घटाव की कर रहे हो तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या यदि ऋणात्मक है तो आंसर भी ऋणात्मक आएगा। आंसर क्या आएगा, माइनस का, माइनस का आएगा। ओके मैम। हम्म, बाकी बच्चे भी बताएं। आज सब बच्चे पोल में आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? हम्म, सभी बच्चे पोल में आंसर करें। अभी भी 6-7 बच्चे रह गए हैं, फिर तो टाइम क्यों लग रहा है? हम्म, हाँ आपकी कॉपी दिख रही है बेटा। आंसर का चिन्ह बताएं, क्या लगाया है, चिन्ह माइनस का, बिल्कुल सही। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप भी इसे पोल में आंसर दो। पोल में आंसर दें बच्चे। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। तो देखते हैं क्या, तो आपका क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। चलो पहले नीचे बटे की बटे से गुणा करते हैं, 7 की 5 से गुणा करेंगे। तो पहले आपकी क्या होती है, 7 की 5 से गुणा होती है, ऊपर 19 की 5 से, और इधर -7 की 21 से, या 21 की 7 से। तो ये आपका आ गया 19×5 = 95, -7 की गुणा करेंगे 147, बटे 7×5 = 35। तो ये आपका कितना आ गया, जब दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो 95 -147 कितना होगा, 147 में से 95 माइनस करो, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न हो तो क्रिया क्या होती है, घटाव की होती है। चिन्ह क्या है, भिन्न है। तो 5 में से 7 गया 2, 14 में से 9 गया 5, तो क्या आ गया 52। और आंसर में चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या 147 निगेटिव की है, तो आंसर भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 52/35। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन हुआ, सी। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। तो आपका इसका आंसर कौन सा हुआ, सी, -52/35। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका जोड़ और घटाव दोनों समझ में आए बच्चों आपको? जैसे हमने भिन्नों का जोड़ और घटाव किया था, ये बिल्कुल वैसे ही थे ना, परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव भी। यस मैम। ठीक है, तो अब चलते हैं गुणा पर। तीसरा हेडिंग डालो, गुणा, परिमेय संख्या की गुणा। डालिए बच्चों।
पहला गुणा करनी है -6/5 की 4 से गुणा करनी है। बताओ कितना आएगा? हम्म, -24/5। वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चे। गुणा में हमेशा क्या करते हैं, ऊपर की संख्याओं की गुणा ऊपर से, और नीचे यदि संख्या नहीं हो तो बटे में 1 मान लेते हैं। तो 6 की गुणा 4 से करेंगे, 6 चौक 24, और बटे में 5 एकम 5, और माइनस का माइनस आ गया तो आपका कितना आ गया, -24/5। बताएं सभी बच्चों को समझ में आया? आपका मैसेज भी सही है, -24/5। सभी बच्चे बताएं, क्लियर हुआ? वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। कितना आ गया, -24/5। तो यदि यहाँ पे कुछ कट रहा होता तो हम काट भी सकते थे। जैसे यदि आपकी 3 की गुणा करने को कह दी जाए किससे, किसी भी संख्या से, जैसे 7/12 से, तो कितना आ जाएगा बताओ? 3 की गुणा 7/12 से कितना आया? 7/4। 7/4। यस मैम। है ना? क्या करा हमने, गुणा में गुणा, जब बीच में गुणा का साइन हो और एक ऊपर की संख्या एक नीचे की संख्या दोनों किसी संख्या के पहाड़े में आ रहे तो कट सकती है। 3 एकम 3, 3 चौक 12। आप गुणा कर दें, 7 की 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, नीचे 4 की 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4। तो कितना आ जाएगा, 7/4। बच्चों बताओ सभी को समझ में आया? या दूसरा तरीका, 7 की 3 से गुणा कर दें, 21/12, फिर 3 से भाग दे दें, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12। आंसर दोनों तरीके से 7/4 आएगा। क्लियर है बच्चों? चाहे पहले भाग दे दो या बाद में भाग दे दो। पहले भाग दे दोगे तो गुणा नहीं करनी पड़ेगी, बाद में भाग दोगे तो पहले गुणा करनी पड़ेगी 3 की 7 से। तो 3 सत्ते 21, भाग तब भी देना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसका बताएं। 15/8 की गुणा यदि हमें 3/20 से करनी हो तो कितना आएगा? कुछ कट रहा हो उसे काट दो ताकि गुणा आसान हो जाए। बीच में गुणा का निशान हो तभी काटा पीटी कर सकते हैं, बीच में भाग का निशान हो तब नहीं। ठीक है, बीच में गुणा का निशान हो तो काटा पीटी कर लो, एक ऊपर की संख्या एक नीचे की संख्या। हाँ बिल्कुल सही। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सभी बच्चे आंसर दें। नहीं 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 नहीं, बेटा सही करें आप इसे। कृपाल के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बटे वाली नीचे वाली संख्या सही है, ऊपर की संख्या आपने गलत कर दी। और बच्चे बताएं। अब आए सही आंसर, सभी बच्चे बताएं। बिल्कुल सही। अब सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 15/8 की गुणा करनी है 3/20 से। तो जब बीच में गुणा का साइन हो तो काटा पीटी कर सकते हैं, 5 का पहाड़ा पड़े, 5 3 15, 5 चौक 20। अब आपको गुणा करनी है ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर से, 3 की 3 से गुणा करनी है, नीचे 8 की 4 से, कुछ और तो कट नहीं रहा है। तो 3 3 9, और बटे में 8 चौक 32, तो ये कितना आ गया, 9/32। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी ने सही आंसर दिया, सभी को समझ में आया? ठीक है, आगे चलें, ये आपका 9/32 आ गया। तो
अब एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपको क्या कर देना है, 3 की गुणा करनी है माइनस के 7/15 से। ध्यान से करिएगा, ऑप्शन सब सेम है, प्लस माइनस, और 5 और 7 को ही आपस में बदल बदल के लिखा गया है, तो बच्चों कंफ्यूज ना हो, पहले सही से ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि आता वाता क्वेश्चन आप ऑप्शन में कंफ्यूज होकर दे सकते हो गलत। पहले सही से कॉपी पे सॉल्व करें, फिर ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन है वो, क्योंकि ऑप्शन में प्लस माइनस 5 और 7 को ही ऊपर नीचे करा गया है। तो ध्यान से ऑप्शन देखें, उसके बाद आप आंसर पोल में दें। दिख रही है बच्चे कॉपी? एक सेकेंड में अभी देख रहे बता रही हूँ। अभी एक सेकेंड पोल ऑन कर दूं। हाँ, पोल ऑन हो गया है। अब देखते हैं बच्चों आपका आंसर। क्या करा, बिल्कुल सही। हम्म आप इसका आंसर पोल में दें, चिन्ह ध्यान से देख के दें। आपकी भी कॉपी दिख रही है बच्चे? एक सेकेंड। हाँ बिल्कुल सही, आप भी इसका आंसर पोल में दे दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बिल्कुल सही, मीनाक्षी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही, आप भी पोल में आंसर दें। हम्म बाकी बच्चे बताएं। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में, सभी बच्चे आंसर दें पोल में। हाँ, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है बच्चे, आप भी पोल में आंसर दें। संजय तन्वा के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बच्चों पोल में आंसर देना है। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकते हैं बच्चों। हम्म क्या करना है, ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर से, नीचे की संख्या की गुणा नीचे से। नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान लो, और बीच में गुणा का चिन्ह है तो काटा पीटी कर सकते हैं। पहले कर लो काटा पीटी, या बाद में करना चाहो तो बाद में कर लेना। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर बच्चों। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें पोल में, अभी सिर्फ आधे बच्चों के वोट आए हैं। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। हम्म बच्चों पोल में आंसर दें, कौन कौन रह गया है। आए, 2 बच्चों के और आए, जल्दी से सभी बच्चे दें। अभी भी 4-5 बच्चे रह गए हैं। वेरी गुड, पर सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। गुड, जल्दी जल्दी बच्चों आंसर दें पोल में। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चों। तो आपका क्वेश्चन है 3 की गुणा करनी है -7/15 से। बीच में गुणा का निशान हो तो क्या कर सकते हैं, काटा पीटी। 3 का पहाड़ा पड़े, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब गुणा कर दें, ऊपर माइनस आया तो माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस की गुणा होती है तो माइनस ही आता है। ये आपकी संख्या प्लस में है, ये माइनस में है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। 7 एकम 7 और बटे में 5 एकम 5, -7/5 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो क्लियर हुआ, तो आपका ए ऑप्शन सही आंसर है इसका। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो एक अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, यदि मैं आपसे कहूं 3/5 और 15/21 की गुणा करें तो कितना आएगा।
आने लगे आंसर, बिल्कुल सही। हम्म नहीं बच्चे, कृपाल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, नहीं नहीं हो सकता है सही। एक सेकेंड, हाँ देखते हैं आंसर क्या होगा। हाँ पहले काटा पीटी करके मैं देखती हूँ। यही है आंसर शायद, 3/5 गुणा 15/21। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या आएगा। 3 से भाग दें, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो सही आंसर दिया बिल्कुल, 3/7। बिल्कुल सही है। तो सभी बच्चों को समझ में आया, सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, 3/7। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। तो हाँ आपकी भी कॉपी दिख रही है बच्चे, एक सेकेंड फोकस करें, सही से रोकें। हाँ तो आपका आंसर कितना आया, आंसर पे दिखाएं। ये तो पुराना वाला क्वेश्चन है, ये भी पिछला वाला है, अभी वाला दिखाएं। 3/7 बिल्कुल सही। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 4/5 की गुणा करनी है 5/7 से, क्या आएगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। Ma'am. हम्म सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। हाँ बिल्कुल सही। सभी बच्चे वही ऑप्शन चुने और पोल में आंसर दें। हम्म आने लगे बच्चों वोट। हम्म दिखाएं, बिल्कुल सही। आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, आप भी इसे पोल में आंसर दें। हम्म आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, आप भी पोल में आंसर दें बेटा। दे दिया बच्चों, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। हम्म आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। हम्म बढ़िया, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दें पोल में। नहीं बेटा, महेश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, नहीं, ये तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये आपने अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है, जो पिछला वाला मैंने पूछा था, इसका नहीं है। हाँ सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। हाँ इसका आंसर ये है। गुड। पोल में आंसर दिया सभी बच्चों ने। Yes, ma'am. लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। तो देखते हैं, 5 की 5 से भाग देंगे, कट जाएगा। तो आपका क्या आएगा, 4 एकम 4 और नीचे में 7 एकम 7। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. तो ये आपका था क्या, भाव, वो गुणा। तो दोनों क्लियर था आपको। Yes, जोड़, ma'am. जोड़ घटाव और गुणा 3 हो गए हैं। नेक्स्ट टर्न पे अब हम क्या पढ़ेंगे, भाग। हाँ। तो नेक्स्ट आपको भाग करना है, तो एक बार भिन्नों का भाग भी देख कर आएंगे बच्चों। भाग थोड़ा सा अलग होता है, तो एक बार भिन्नों का भाग रिवाइज करके आएंगे। फ्रैक्शंस का भाग याद है आपको कैसा होता था, माइनस का 5/12 को यदि भाग देना हो किससे, 3/15 से, तो बताओ कितना आएगा यदि ऐसे आपसे पूछा जाए तो। भिन्नों का भाग है, परिमेय संख्याओं का भाग या भिन्नों का भाग, तो हमसे पूछा जाए तो भाग कैसे देते थे, याद है किसी को? बच्चे बताओ। Ma'am. हाँ
बताएं, मैंने एक तरीका बताया था भाग करने का, कैसा बताया था? पहली संख्या वैसी ही रहती है, सभी बच्चे याद रखें। पहली संख्या को हम नहीं छूते हैं, पहली संख्या वैसे ही, भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, यही तो बताया था मैंने। बताओ बच्चों। यस मैम। तो सभी को भिन्नों का भाग, फ्रैक्शंस का भाग एक बार रिवाइज करके आएंगे ना, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो पहली संख्या ऐसी रहेगी, -5/12, भाग की जगह गुणा का निशान, 3/15 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा बताओ? 3/3। 15/3। उल्टा हो जाता है, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे, तो ये आपका आ गया 15/3। अब इसे सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे तो किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा? -5 पंजे 25 बटे में 12 एकम 12, माइनस का 25/12। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। सभी को समझ में आया इस तरीके से? यस मैम। तो इसी तरीके से बताओ, किसी को नहीं समझ में आया हो? व्युत्क्रम समझ में आया, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, और पहली संख्या ऐसी रहती है, पहली संख्या को हम नहीं छूते हैं, पहली संख्या ऐसे ही उतार देते हैं, -5/12, तो -5/12 भाग की जगह गुणा का निशान हो जाता है, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है। क्लियर है? मैम। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं भाग में, तो सभी बच्चे रिवाइज करके आएंगे। तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रही हूँ, 3/5 को यदि हम भाग दें किससे? 12/10 से, तो कितना आएगा? बताएं जल्दी से। कितना आया? 2/4 या 1/2? 2/4 को भी तो और भाग सरल कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1/2। हाँ, 1/2। क्या पहली संख्या ऐसी, भाग की जगह गुणा का निशान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो ये आपका क्या हो गया? पहली संख्या ऐसी 3/5, भाग की जगह गुणा का निशान, इसका व्युत्क्रम कितना हो गया? 10/12। तो अब भाग, मैम हाँ, एक 1/2, बिल्कुल सही। तो अब भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इधर भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये आपका कितना आया? 2/4। लेकिन इसे और सरल कर सकते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? 1/2। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। तो इसी तरह आपकी वर्कबुक में भी ढेर सारी एक्सरसाइज दे रखी हैं गुणा और भाग की, वो आप और एक बार देख कर आए। क्वेश्चन देखिए, एक है 4/9 को भाग देना है -5/7 से। 4/9 को भाग देना है, 4/9 को भाग देना है -5/7 से, बताओ कितना आएगा? बेटा चिन्ह और देखो, माइनस का आंसर सही है, पर चिन्ह भी तो माइनस आपका रह गया, माइनस और सही कर लो। तो आंसर बिल्कुल सही करा। पहली संख्या ऐसे ही, भाग की जगह गुणा का निशान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो बताएं बच्चों। हाँ, -28/45। बिल्कुल सही। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही। तो पहली संख्या आपकी 4/9 ही आएगी, भाग की जगह गुणा का निशान, -5/7 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे,
तो ये आ गया -7/5, -7/5। अब इसे गुणा कर दें तो आप प्लस और माइनस की गुणा होती है, आंसर माइनस आता है। 7 चौक 28 और बटे में 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो ये आपका कितना आ गया -28/45। बच्चों बताओ क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो आप होमवर्क देख लेते हैं बच्चों। आप अपनी कॉपी वर्कबुक खोलें। वर्कबुक में, अवंती की वर्कबुक में आपने यदि कल गुणा और जोड़ और घटाव दोनों कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सब्ट्रैक्शन वाला आज कर लें। ठीक है, तो ये आपका है 23.1 और 23.2, ये दोनों एक्सरसाइज में जोड़ और घटाव था, वो करें। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट 24 है, परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग। ठीक है, उसी पेज पे आपका गुणा और भाग दे रखा है, पेज नंबर 33 पे। पेज नंबर 33 पे आपको ये उदाहरण दे रखे हैं, ये उदाहरण कर लीजिएगा। और 2 एक्सरसाइज है, 24.1 और 24.2। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तो गुणा और भाग दोनों आज देख कर आइएगा, जोड़ घटाव भी। तो 33 और 34 2 पेज आपके होमवर्क में है। अब बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही था। अब डाउट आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्लास में आपको कुछ समझ नहीं आया हो